कि मैं बेटा, इट्स ऑल राइट। डैड, मुझे अभी इस बारे में कोई बात जाने दे अपनी बहन को। तू जानती है ना अपनी दीदी को, इस वक्त तो उसे अकेला ही छोड़। अंधा हो गया था मैं, कैसे मैं जिंदल परिवार की असलियत को नहीं देख पाया। ना क्या होगा, क्या होगा हमारी किमी का? वो अंगद से इतना प्यार करती है और अब उसे पता चला कि ये सब झूठ था। कैसे उभरेगी इस सदमे से वो? डोंट वरी, बेसिकली ये केस इतना सिंपल नहीं है, इसमें कुछ और धागे हैं। मैं कल तक जोड़ के बताता हूँ, कुछ फाइल्स का वेट कर रहा हूँ। नेवरदलेस ये जिंदल्स का बहुत सालों से प्लान है कि माया एक जरिया था आप लोग के करीब आने का। जैसे सारे प्रूफ इकट्ठे होते हैं इन लोग को अंदर करवा देंगे। डोंट यू वरी। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बेटी और मेरे परिवार दोनों को बचाया है। स्माचो, आई एम रियली थैंकफुल। क्या हो गया ये सब? मेरी किमी की किस्मत में ऐसी ठोकर क्यों लिखी थी? ना सीरत है ना सूरत है। हमारा लड़का फौरन रिटर्न देखा और चिपका दिया अपना सस्ता माल हमारे लड़के के साथ। बदसूरत लड़की से तू प्यार करता है। क्या हो गया? अब तो सब एक्सपोज हो गए ना, सबका पर्दाफाश। अब क्यों परेशान हो? उस बेचारी लड़की का क्या, जिसका इतने सालों का रिश्ता एक पल में टूट गया। तुम खुश हो रेयांश क्योंकि तुमने केस सॉल्व किया। मैं भी खुश हूं क्योंकि मैं सही थी। लेकिन जो दुखी हैं उनका क्या? मालिनी जी, जिनकी बेटी का रिश्ता टूट गया। कि माया, जिसने अंगद से सच्चे दिल से प्यार किया। जब दिल टूटता है ना रेयांश, तब ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई। तब सही गलत, सच झूठ सब बेईमान लगता है। आराधना, अब मुझे कि माया को जाके देखना चाहिए। वो बेचारी बहुत परेशान होगी इस वक्त। कितनी बदसूरत हो तुम। You're just nothing. कि माया प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो। कि माया प्लीज प्लीज जाने दो। अच्छा, अंगद ने मैसेज भेजा है, वो भी नहीं सुना तुम्हें? क्या कहा उसने? मैं अंगद कुछ नहीं कहा ना उसने। कोई कुछ नहीं कहेगा आराधना। बेचारी की माया, पूरे शहर भर में लोग यही कह रहे होंगे। तुम्हें पता है आराधना, अंगद इसकी ओनली बॉय, जिसने मुझसे प्यार किया। जैसे भी दिखती हो, जो भी हो, उसके लिए प्यार किया। और लोग हमें देख के यही कहते थे, अंगद जैसे लड़की को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। ये माया इसके साथ क्यों घूमता है? ये लगता है इस लड़की के बाप के पैसों के पीछे पड़ा हुआ है अंगद, तभी तो। लेकिन मैं जानती हूँ अंगद ऐसा नहीं है। अंगद मुझसे सच में प्यार करता है और अब उसके पेरेंट्स की वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ रहा है। कि माया प्लीज प्लीज तुम रोना मत करो। तुम इधर यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। कि माया पानी। और सबसे पहली बात तो तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें किसी अंगद की जरूरत नहीं है तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम किसी की मोहताज नहीं हो। तुम मुझे जानती है कितना। और आराधना, तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है ना। कोई तुमसे ये तो नहीं कहता ना कि किकी कितनी सुंदर है और कोको वो तो कितनी इंटेलिजेंट है। और किमाया वो कौन है?
हाँ, वो उसकी बड़ी बहन। ठीक ही है, पूरी लाइफ यही सुनती आई हूँ मैं। तुम्हारी कोई बहन होती ना तो तुम्हें पता चलता। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट। काश तुम जानती कि मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर आज तुम रो लो कि माया। आज मेरी नहीं तुम्हारी बारी। रो लो, दिल हल्का कर लो। अरे अरे कहाँ है सब लोग? भाई समधी आए हैं, पानी लाओ, ठंडा लाओ। अरे लड़के वाले हैं हम, कुछ तो सेवा करो। अबे पानी लेके आओ। अरे कैसे हो तुम लोग यार? तुम लोगों को तो लड़के वालों को झुक झुक के सलाम ठोकनी चाहिए, और तुम हो कि ये क्या नौटंकी लगा रखी है आप लोगों ने? इस घर में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? कैसी बातें कर रही हैं समधन जी आप? इनको इसकी सजा दे दे बेबी। हाँ, कहो तो ये बंगला अपने नाम करा ले। ना जी, ये तो थोड़ा पुराना है, इन्हें कहिए कैश ही दे दे। हाँ ठीक है, कैश दे दो, कैश। तुम लोगों को जेल नहीं भेजा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ हाँ, बुला लो पुलिस को, बुला लो पुलिस को, और पूरे शहर में ढिंडोरा पीट लो। लेकिन कहोगे क्या हम लोग चोर हैं? तो फिर आप हमारे क्या हुए? हाँ हाँ कहो कहो, हम आपके हैं कौन? जिसकी बेटी रातों रात भाग गई है वो हमें एटीट्यूड दिखा रहे हैं बेबी। मिली मिली? ओ यार नहीं है, बाथरूम में भी कितने गई? किमी दी, बाबा कम आउट। ओ तेरी, वो तो खिड़की खुली है, यहीं से तो नहीं कूद गई? अरे इनकी छोड़िए, मालिनी जी आप सोचिए, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी जब सब लोग सुनेंगे कि आपकी किमाया हमारे अंगद के साथ भाग गई है। क्या बकवास कर रहे हो? किमी तो घर पे ही है। छोड़िए बेबी, तुम अपनी डिमांड्स रख दो। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मान लूंगा? क्योंकि किमी दी रूम पे नहीं है डैड। हाँ, ये लड़की बहुत समझदार है, छोटी वाली। तो सुन, अगर किमाया को कुछ भी हो गया ना, तू बचेगा नहीं। जिसने मुझे गोली मारी थी ना, वो अभी भी हमारी कस्टडी में है, और वो पैसों का रट्टू है। जो ज्यादा पैसे देगा वो उसके साइड, तो तू समझ ले। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तभी तो मैं सोचूं कि इस देश में जर्नलिज्म इतना बकवास कैसे होता जा रहा है। कल के बच्चों को रख लेते रिपोर्टर बना के, लेकिन उन्हें सिखाते नहीं आप कि उनकी कहानियों का क्या असर होगा। ठीक है, बुला लो पुलिस और भेज दो हमें जेल, हम नहीं डरते। लेकिन उससे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी किमाया की लाश। बेबी तुमने जो लेना है फटफट ले लो। हाँ बट बेबी मेरे पेरेंट्स ने जो भी किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारे पेरेंट्स को शक्ल दिखाने के लायक नहीं हूँ। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, एक बार मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं, उसके बाद वो खुद समझ जाएंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बस एक बार तुम मेरी हो जाओ, उसके बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। चलो जाओ अभी। वीरेन खन्ना के परिवार को मैं खून के आंसू रुलवाऊंगी। मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार यही लोग हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मेरा परिवार उजड़ा। अब मैं चाहती हूँ कि वीरेन खन्ना का परिवार उजड़े। माँ, मैंने उसकी बेटी से दोस्ती कर ली है। 18 साल से तुम अपने भाई के लिए रो रही हो, अब और नहीं। अब रोएगा वीरेन खन्ना। क्या हुआ गर्ल्स? ऐसे क्यों घूर रही हो तुम दोनों मुझे? किमी दी, अंगद आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या?
बेबी, तुम्हारे डैड को बदनामी परिवार से प्रॉब्लम है ना? ऐसा बदनाम करूंगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कि लोग खन्ना परिवार के नाम पे थूकेंगे। हेलो अंगद। हाँ, अंगद के माया तुम्हारे साथ है ना? तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ के तमाम। अंगद प्लीज प्लीज कह दो शी इज विद यू एंड शी इज सेफ विद यू। तुमने कहा था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। एक बार कह दो अंगद, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया अंगद। तुम प्यार करते हो ना माया से? मेरी एक बात उससे बात करा दो प्लीज, एक बार। तुम एक बार कह दो कि तुम तुम्हारे माँ बाप जैसे नहीं हो, प्लीज अंगद। तो भरोसा क्यों किया आराधना जी? आखिर मैं भी तो एक बदनाम परिवार का बदनाम सा शख्स हूं। बेचारी आराधना कितना भला करने चली थी, पर हुआ क्या? इसे भोलापन कहूं या बेवकूफी? अंगद, ये तुम क्या कह रहे हो अंगद? प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। प्लीज कोई गलत कदम उठा के बदले की आग में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करना अंगद, प्लीज। इतनी फ्री की एडवाइस दे रही हो तो एक मेरी भी सुन लो। खन्ना परिवार के हर मैटर से दूर हो जाओ, अपनी टांग अड़ाना बंद करो, मरने दो उन्हें और जाके अपनी लाइफ जियो। अंगद, ये क्या कह रहे हो तुम क्यों करोगे माया के साथ ऐसा? कितना प्यार करती हो तुमसे अंगद, कितना भरोसा किया उसने तुम पे। तुम उसे इस तरह सजा क्यों दे रहे हो अंगद? तुमने उसे इस तरह फंसाया तो मैं? ना 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 ना, तुम आराधना जी कि माया के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो। तुमने फंसाया उसे, तुमने भगाया उसे, मैंने नहीं। टेस्ट लेने का बहुत शौक था ना, प्रीनप साइन कर लो। मेरा टेस्ट लेते लेते खुद ही फंस गई। कि माया के साथ जो भी होगा सब कुछ तुम्हारे सर आराधना। नहीं अंगद। हाईवे 29, चलो चलो मसूरी लाइन डोर, मसूरी लाइन डोर। गुड बाय आराधना जी। अंगद हेलो, फोन बंद कर दिया। कुछ तो हाईवे 29। हाईवे 29। विक्रम, अंगद का नंबर ट्रेस कर। हमें की माया को बचाना। जानती हो मालिनी जी, वो अंगद भी अपने माँ बाप से मिला हुआ है कि माया की जान खतरे में। कि माया की जान खतरे में? तुम ये बात जानती थी? सॉरी अंगद, मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स ले लिए। आई एम स्ट्रेस्ड, प्लीज गुस्सा मत करना। अच्छा वैसे किससे बात कर रहे थे? मुझे भी कोई चॉकलेट खिलाओ बेबी, स्ट्रेस में तो मैं भी हूँ। हाँ लेकिन वो आराधना से बात वो भी कर लेंगे। पर बेबी मैं तो क्या यार, मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ के आया और तुम हो कि एक भी दिन बिना कॉल किए नहीं रह सकती। चाहो तो वापस चलें? नहीं मैं बस वो आई थॉट यू लव मी। यस आई लव यू सो मच। तो बस बेबी अभी के लिए चलो, एक बार हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद देखना सब हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी चलें? हमने तुम्हें इस घर में अपने दिलों में एक्सेप्ट किया और तुमने हमारे लिए जो कुछ किया, हमने तुम्हें कितनी बार थैंक यू कहा और तुम ही ने ये सब किस हक से तुमने किमाया को अंगद के साथ भागने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था उनकी शादी टूट चुकी है? तुम ही ने उनका पर्दाफाश किया और तुम ही अंगद की बातों में आ गई। कौन लगती हो तुम हमारी? हाँ, किस हक से तुमने ये फैसला लिया? बोलो। आपने कि माया की हालत नहीं देखी थी, वो पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे लगा उनका प्यार सच्चा है, अंगद का प्यार सच्चा है। लेकिन आप ठीक कहती हैं, मुझे कोई हक नहीं था ये फैसला लेने का। अंगद ने कहा कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। तुम समझी नहीं। अरे बेटा किसका है? एक्टिंग में ऑनर गोल्ड मेडल है।
इस लड़की को तो हमें कमीशन देनी चाहिए। इसने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अरे दे देंगे, थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन पहले अंगद अपना काम तो पूरा करे। कहाँ ले गया तुम्हारा बेटा के माया को? जवाब दो। तुम बताओ, तुम तो उसकी दोस्त हो ना? लड़की को तो तुम ही ने भगाया। बकवास बंद कर नरेश, मेरी बेटी कहाँ है? अन्ना यार, तुम समझे नहीं। देखो, हमें ना जेल जाने का डर है ना किसी और चीज का। हमें चाहिए तो बस तुम्हारी बर्बादी। और उस काम में इस रिपोर्टर लड़की ने हमारी खूब मदद की है। हाँ मैं लेकर आऊंगी कि माया को। मैं इन लोगों को जीतने नहीं दूंगी। मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। आई प्रॉमिस। मुझे ढूंढना होगा। कहाँ लेके होगा अंगद के माया को? क्या कर रहे हो ये? Get out! मुझे जाना है, प्लीज जाने दो, प्लीज डोंट वेस्ट। हेलो, चिल्लाने से ना मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। प्लीज आओ रेंज, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे के माया को बचाना है। आई डोंट वांट एनी ट्रबल, प्लीज गो। ट्रबल ना तुम्हारा दूसरा नाम है। बिन पूछे कहीं भी घुस जाती हो। हाँ, सुना लो। और कुछ भी सुनाना है तो वो भी बोल लो। ऐसा नहीं कि कोई इंसान तकलीफ में है तो नहीं। तुम्हें तो वैसे भी मौका चाहिए होता ना मुझे सुनाने का। यार तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? सब हम पे ब्लेम करती हो। क्लाइमेट चेंज हमारी प्रॉब्लम, लीबिया का अर्थक्वेक हमारी प्रॉब्लम, सीरिया की जंग हमारी प्रॉब्लम, और तुम लोग की भगवान ने ना फैक्ट्री खोल रखी है ताने मारने की। जब देखो ताने मारती रहती है। जब तक भगवान तुम जैसे लोगों को बनाना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे तानों की फैक्ट्री भी बंद नहीं होगी। ओ हेलो गजनी, तुम भूल रही हो ये सब बात मेरी नहीं है, उस लड़की की है। उसे कैसे बचाना है, चलिए आपकी गलती ठीक करते हैं। और अभी कौन ताने दे रहे? चलो। अंगद, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जन्नत। सीरियसली अंगद, शहर कब का पीछे रह गया और मम्मा पापा बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। और तुम्हें पता है ना, यू नो माय मॉम बहुत ज्यादा टेंशन ले रही होंगी। अंगद, आर यू इवन लिसनिंग टू मी? तुम आई क्यों मेरे साथ? हाँ, तुमने क्या सोचा कि तुम्हारी बारात निकलेगी? अरे आराम से। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो उससे बचाएगा कौन? इसीलिए आए हो ताने देने? हेलो विक्रम, लोकेशन पता चली? ब्रो, NH20 पे लास्ट ट्रेल है, देहरादून और मसूरी के बीच में। उसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा है। लगता है बंदे ने फोन फेंक दिया है। ओके ठीक है, तू मुझे लास्ट लोकेशन भेज। ओके, हम वहां तक पहुंचते हैं। अच्छा सुन, तुम दोनों कैसे जा रहे हो? उड़ के जा रहे हैं। आराधना हवाई जहाज चला रही है। ठीक है ब्रो, हैप्पी फ्लाइंग, बाय। जा, ठीक है, ओके। तो लोग फिर कोई गड़बड़ ना करते। बेबी आई एम सॉरी। किमा आई एम सॉरी। किमा आई एम सॉरी। किमा मेरी कोई गलती नहीं है। बेबी पानी पानी पियो। यू ओके? पानी पियो, पानी। आर यू ओके? आर यू ओके? बेबी यू नो ना आई लव यू। तुम्हें पता है ना मेरी कोई गलती नहीं है। किमा मैं बस ये चाहता हूँ कि हमें कोई अलग ना कर पाए। किमा यार लुक एट मी। किमा यू नो आई लव यू। बेबी प्लीज, तुम्हें पता है ना जो भी हुआ है उसमें ना मेरी गलती है और ना तुम्हारी, तो इसकी सजा हमारे प्यार को क्यों मिलेगी? यू ट्रस्ट मी ना? अंगद प्लीज, मैंने आज तक मेरे मम्मा पापा से बिना पूछे कोई काम नहीं किया है। आगे भी नहीं करोगी? आई प्रॉमिस। कि माया, अब मैं हमें ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां से तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। मैं अपनी माँ का और अपने मामा का बदला लूंगा तुमसे और तुम्हारे परिवार से, स्पेशली तुम्हारे बाप से। ओह वेट वेट वेट, यही लोकेशन है। बंद करो बंद करो बंद करो।
बॉस आपने उनको कहीं देखा क्या? हाँ, ये लोग यहाँ से पानी, बिस्किट और चॉकलेट लिए थे और आगे की तरफ से लेफ्ट साइड मसूरी के बाहर। धन्यवाद भैया, लेट्स गो। वो लोग कहीं भी जा सकते हैं। क्या करें? कैसे पता करेंगे? आई नो, मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे। एक सेकंड। क्या कर रहे हो? मैं अकेला नहीं हूँ, बैड बॉय अपने जैसे टॉक्सिक इंसान को फोन कर रहा हूँ। मतलब? ओ पाजी, सुनो पाजी, की हालचाल? ओए होए, लॉन्ग टाइम मैन, लॉन्ग टाइम। अच्छा सुनना, एक गल पूछनी है, ये बता, ये अपने मसूरी हाईवे के बगल में कोई घंटे के हिसाब से होटल मिलेगा? अरे पाजी, तो क्या है ना, मैंने एक पहाड़न पटाई है, तो घंटे के हिसाब से होटल चाहिए। तूने तो हर होटल में अपनी छाप छोड़ी होगी, यार कोई ऐसी जगह बता जब अपनी बंदी को आसपास लेके जाओ ना, तो वो हो ना आसपास। हाँ हाँ, क्या? या क्या? होटल लव लाइफ? क्या नाम है गुरु? पक्का ना? गुड गुड। अरे ये रिसेप्शनिस्ट को मैं पैसे दे दूंगा, चिंता मत कर। अरे अपने को तो एक्सपीरियंस है। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, ये किस किस्म के दोस्त है तुम्हारे? ऐसी कैसी बात कर रहे थे? और क्या एक्सपीरियंस? हाँ, बड़ा एक्सपीरियंस है? हाँ? तुमसे पहले था, अब नहीं। ओह वाओ, सो इज दैट सपोज्ड टू बी योर ग्रेटनेस? हाँ, ऐसे होटल्स में लेके जाते थे लड़कियों को? छी! तुम्हें क्या लगता है रईस बाप की बिगड़ी औलादें क्या करती हैं? लड़कियों को ऐसे तो लेके जाते हैं। मैं भी ऐसी था, पहले मुझे लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती थी। फिर तो मिली मुझे। कितना कितना छटपटा रहे हैं, नहीं है? जितनी कोशिश हो सके कीजिए, लेकिन हमारा अंगद तो बदला लेकर रहेगा। कोको क्या करिए? कोको बेटा, क्या करिए? छोड़ूंगी नहीं तुझे। तूने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया। एक सेकंड, शील मैडम, ये लगानी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। एक्सक्यूज मी? एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्या? क्या एक्टिंग? अरे यार, तुम, मैं, 2 घंटे के लिए रूम चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? नो, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। तमीज नहीं है? क्या बोल रहे हो ये? क्या बनाना क्या चाहते हो? अरे 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 अरे, इतनी जजमेंटल क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है जो लोग रेड लिपस्टिक लगाते हैं वैसे वैसे होते हैं? ये ना बात मत घुमाओ, और पहले ये बताओ ये लाल लिपस्टिक लाए कहाँ से? जुगाड़। एनीवे, वो छोड़ो। तुम्हें हम लोग को ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी जैसे तुम इतनी सती सावित्री बन के आई हो। थोड़े बाल बाल खोलो, रेड लिपस्टिक लगाओ, ग्लैम श्लैम बनो। अब कौन हो रहा है जजमेंटल? मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, ये मेरी चॉइस है। आई लाइक रेड लिपस्टिक ऑन गर्ल्स। सॉरी मम्मा, मैंने आपको उस लड़के के लिए छोड़ दिया। मैं कितनी कमजोर हूँ, मैं उसकी बातों में आ गई। अंगद ठीक ही कहता था मम्मा, मैं बहुत डेस्परेट हूँ। ना ही मैं कीकी की तरह सुंदर हूँ और ना ही मैं कोको की तरह स्मार्ट हूँ। आई एम जस्ट नथिंग मम्मा। और शायद इसीलिए जब अंगद ने मुझे चुना तो मुझे लगा कि मैं इससे और ज्यादा बेहतर नहीं कर सकती। उसको पता था कि हम तीनों बहनों में सबसे ज्यादा कमजोर खड़ी मैं ही हूँ। नहीं किमी, तू कमजोर नहीं है। लिसन टू मी, उस लड़के की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पैदा होने से मुझे पहली बार एक लड़की से माँ होने का दर्जा मिला। तेरे होने से मैं एक माँ बनी। नो, यू आर नॉट वीक। तुम कमजोर नहीं हो बच्ची, तू मेरी ताकत है, मेरी बच्ची, एक बेटी सिर्फ
सुख देती है बच्चे, तेरे सारे दुख मेरे, मेरे मेरी बच्ची। और सुन, तू मालिनी खन्ना की बेटी है और मालिनी खन्ना ने अपनी बेटियों को किसी के आगे झुकना नहीं सिखाया। अरे लड़कों के पीछे रोने वाली लड़कियां कोई और होगी, पर इस घर की बेटियां नहीं। आराधना, आई एम रियली सॉरी, वो मैं आपकी बात नहीं सुननी थी, मैं बस किमाया को देखने आई थी। सॉरी। खाना खाकर जाना, तुम थक गई होगी, जाकर हाथ मुंह धो। बस 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 बस, कितना रोगी? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry, sorry। नहीं, रोना बंद करो। आज इस घर की सारी बेटियों के आंसू पोंछती रहूंगी क्या मैं? एक तो पहले से ही रो रही है, तू तो धीरज रख। वो किमाया शादी टूटने के बाद वो बहुत परेशान हो गई थी। वो अंगद से बहुत प्यार, अंगद ने मुझे यकीन दिलाया कि वो भी किमाया से सच्चा प्यार करता है। वो और तुझे लगा कि तू किसी और के प्यार के दर्द को समझेगी तो तेरा अपना दर्द कम हो जाएगा। हम प्यार मोहब्बत को बहुत तवज्जो देते हैं आराधना, और होना भी चाहिए, मगर जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी ना, तब तुम समझोगी कि आंखों को देखने वाला प्यार असली प्यार नहीं होता। असली प्यार होता है परिवार में, दोस्तों में, शांत, समतल। और दूसरा वाला प्यार, वो तो अपने आप में ही एक अधूरा लफ्ज है, और इस अधूरे लफ्ज के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लुटा देना, इसमें कौन सी समझदारी है? हम प्यार ढूंढने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि खुशियों से दगा करने लगते हैं। किमी सो रही है, तुम और विक्रम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। ममता की पहली शर्त होती है बेटियों को माफ कर देना। सही कहती हैं, प्यार अपने आप में ही एक अधूरा लफ्ज है, और मेरी जिंदगी में तो हर तरह का प्यार अधूरा रह गया, चाहे वो माँ का प्यार हो या रेहांश। बहुत याद आ रही है ना दीदी? हाँ, हर साल उसके बर्थडे के एक हफ्ते पहले से रट लगाती थी, मम्मा मेरा बर्थडे वीक है, मुझे डांटो मत, मेरा बर्थडे वीक है, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। मैं उसे कहती थी कि ये बर्थडे वीक क्या होता है, बर्थडे तो एक ही दिन का होता है, और तू पूरे हफ्ते भर ऐसे एक्साइटेड रहती है। तो कहती थी क्योंकि आपको मेरे पैदा होने की खुशी नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आपके यहाँ पैदा हुई, और ये खुशी एक दिन में नहीं समेट सकते, इसलिए पूरा हफ्ता चाहिए। मम्मा दी से बात कर लो ना, आप उसे माफ नहीं कर सकते? माफी मुझे नहीं देनी, उसे देनी है। हम उसके गुनहगार हैं, तेरे डैडी है, मैं हूं। वो जहां भी है बस खुश रहे। कोई तो हो जो मेरी जगह उसका बर्थडे मनाए। मम्मा
चलो दी खाना खाएंगे। गरम गरम गरम। आज आपका फेवरेट बना है। आओ यहाँ बैठो, आपकी फेवरेट सीट पे। कोको पास द पनीर। यस मम्मा। किमी आज तुम्हारी फेवरेट बनाई है कढ़ाई पनीर, और ये तुम्हारी फेवरेट दाल अदरक और हींग के छोके वाली। याद है बचपन में तुम इसके लिए कितना जिद करती थी? यार कभी हमारी पसंद का भी ख्याल रख लिया करो। जब देखो किमी की पसंद का ही खाना बनता रहता है। एग्जैक्टली डैड। व्हाट अबाउट माय पसंद? हाँ वो इसलिए क्योंकि तेरी पसंद है लो फैट चिकन विद एक्स्ट्रा बटर, जो आम इंसानों की पसंद के बाहर है। एटलीस्ट मैं हेल्दी खाती हूँ। हाँ तू खुद को देखना, चिप्स फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। किमी बेटा नहीं, इट्स ऑलराइट। वीरेन जब से आई है इसी हाल में है। मम्मा देखो ट्रॉमा है। अरे इतना बड़ा हादसा हुआ, एटलीस्ट गिव अस सम टाइम। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कहा ना कि हमें कुछ दिन उन्हें अकेला छोड़ना है, सो प्लीज लेट इट बी। दी मैं खिलाती हूँ। दी रुक जाइए 1 मिनट। क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों बैठी हो यहां पर? गेट अप। रो क्यों रही हो? कहां ना उठो। ये वो परेशान है। मर गई हो? जिंदा हो ना? सो एक्ट लाइक दैट। डूड व्हाट आर यू डूइंग विक्रम? उसे बोलने दो। क्या हो गया? बहुत बुरा हो गया तुम्हारे साथ? ब्ला ब्ला ब्ला। इतना बुरा नहीं हुआ, और भी बुरा हो सकता था। तुम्हारी शादी हो जाती उसके साथ, वो क्रिमिनल है। बच गई तुम। बी थैंकफुल। ऑलराइट। पहले से तुम्हारी वजह से पेरेंट्स तुम्हारे परेशान है। और क्या है ये? ब्लैंकेट लेके हो रही हो? बुढ़ी हो गई हो? हाँ ये क्यों उड़ा हुआ है? ठंड लग रही है? हाँ उतारो उसको। जितना आंसू टपकाओगी ना उतना अंगद जीतेगा। तुम चाहते हो जीत जाए? आंसू उसके लिए बहाते हैं जो वर्थ हो। ही इज नॉट वर्थ इट। अंगद की घटिया लाइफ में तुम्हें एक अच्छी चीज थी, उसे रोना चाहिए। वो जेल में, वो सड़ रहा है, तुम्हें नाचना चाहिए यार। आई अंडरस्टैंड, तुमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। होता है लाइफ में, खत्म हो गया ना। आगे बढ़ो, आगे देखो। अच्छा ही क्या है, वो तुम्हारी जिंदगी से चला गया है। खुश हो, जाओ नहा कर आओ। तुम्हारी बहन को क्या लगेगा, किकी को? मेरी बहन फैशनेबल नहीं है। दिखा दो उस उल्लू के पट्टे को कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना कितनी अमेजिंग है। समझ में आई? जाओ, बहुत भूख लग रही है, पनीर वनीर बना है, खाएंगे खाना। गो। थैंक्स रेयांश। इस घर में जो भी आज खुशी है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। ये हुई ना बात। अब लग रही हो तुम अति सुंदर, लेकिन एक चीज की कमी है। एक सेकंड। आराधना देखो कैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारे लिए बने हो। क्यों मान लीजिए, अब लग रही है ना आपकी बेटी। इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए, वरना किकी नाराज हो जाएगी कि सेल्फी नहीं ली। चीज। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ सेल्फी, लेकिन एक स्माइल हो जाती। वन स्माइल। आराधना इसको स्माइल करना सिखाओ। गाइस एक हमारे साथ भी प्लीज। चल 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 चल। हाँ इससे फोको हो जाता है। Being on camera. cheese.
यो गुड, अब मैं चलता हूँ, लेकिन कल फिर से आऊंगा। ये नहीं कि मैली कुचैली बन के घर पे बैठी हो। और अगर तुम्हें इयरिंग्स पसंद आई ना तो मुझे बता देना, राधना की और चला लूंगा। डन? ओके मिस राधना, क्या मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा क्लियरली बताओ, क्योंकि तुम्हें मेरी काफी चीजों से प्रॉब्लम है। कि माया उसके साथ अपना रियांश लांबा वाला ट्रीटमेंट क्यों कर रहे थे? क्योंकि इट वर्कड, क्योंकि तुम और उसकी मॉम उसे ऐसा फील करवा रहे थे जैसे वो कोई विक्टिम हो, कोई बेचारी अबला ना रही हो। बेचारी नहीं है, पर डरी हुई थी। उसे टफ लव कहते हैं। शी इज ओवर इट। देखिए आप ना इतना होशियार मत बनिए यहाँ पे, ठीक है ना? अपनी समझदारी अपने पास रखिए, क्योंकि आपके प्यार की भाषा, ये टफ लव की भाषा ना हर किसी को समझ में नहीं आती। तुम्हें तो आती है। बात को मत घुमाओ। अगर वो डिप्रेशन में चली जाती तो? यार तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? आई मीन रियल लाइफ में रहते कम फैले हुए हैं क्या, जो इमेजिनरी रहते भी समेट रहे हो तुम लोग? हाँ हैं बहुत से रहते। तो क्या हो गया कि माया की बहन? बहन उसी की कैटेगरी की तो, जैसे वो मुंह लटका के बैठी थी वैसे तुम मुंह लटका के बैठी हुई है। क्या करे, कोई गम देता है और किसी को सहना पड़ता है। मैं शायर, जरा आसमान की तरफ गौर फरमाइएगा। गम के बादल हट रहे हैं और उम्मीद की बरसातें आ रही हैं। तुझे क्या लगता है हा? तेरी ऐसी बदसूरत लड़की से मैं प्यार करता हूँ? इतना बुरा नहीं हुआ, और भी बुरा हो सकता था। तुम्हारी शादी हो जाती उसके साथ, क्रिमिनल है। बच गई तुम। जितना आंसू टपकाओगी ना उतना अंगद जीतेगा। अगर आदि स्माइल इतनी प्यारी है तो पूरी करोगी तो कितनी प्यारी लगोगी। क्या है ये? डिलीट करो इसे अभी। सॉरी बॉस, अभी मेरे पास टाइम नहीं। एक काम करो, तुम ही उतर जाओ, मुझे आगे कहीं जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सिवा मेरा कोई और नहीं है क्या? बस तुम्हारे आस-पास मंडराता रहूंगा क्या? आई हैव अ लाइफ, ऑलराइट? प्लीज गो। बहुत खुशी हुई जान के। वैसे भी अब जिंदस का खतरा टल चुका है, तो आपको मेरा बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है। ओके टाटा बाय बाय। ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे इसको पता ही नहीं है। ये मुझे रोक क्यों नहीं रहा है? इसको कुछ याद है या नहीं? पक्का इसको सच में याद नहीं है क्या? ये मुझे विश भी नहीं करेगा क्या? जानती हो इस तरीके से जाने वाले को देखने का मतलब क्या होता है? होप कि वो वापस ना आए। ओके क्या राधना, तू भी ना, उसको थोड़ी ना पता होगा कि बीना आंटी केक। बीना आंटी को कैसे पता? आ गए? गुड। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे केक 12 बजे से पहले रेडी करना है। तुम हाथ मुंह धो लो, जाओ। यहीं पे हाथ मुंह धोगी, जाओ ना, कस्टमर कभी भी आने वाले हैं। गो गो। इतनी रात को बीना आंटी केक बना रही है, इन्हें किसने बताया कि? किसी को याद भी नहीं होगा कि एग्जैक्ट 5 मिनट बाद मेरा बर्थडे है। और क्यों होगा? दिल्ली में थी तो बर्थडे वीक मनाती थी, पर वो शहर भी पीछे छूट गया, और उस शहर की रिश्ते भी। मेरा है कौन है अनजान शहर में? रियांश। उसको क्यों याद रहेगा मेरा बर्थडे? तू क्यों एक्सपेक्ट कर रही है उसे कि वो तुझे बर्थडे विश करेगा?
आराधना, मान ले तो अकेली है इस अनजान शहर में, बस अपने साथ अकेली। पाजी जल्दी करो, 3 मिनट बचे, 3 मिनट। इसे हाँ करूं? ओके, आर वी गुड? हैप्पी बर्थडे आराधना। थैंक यू। गुड जॉब। अरे हेलो मालिनी जी। रेडी है? ऑफ कोर्स रेडी है। आपने कहा और मैंने नहीं किया। लेकिन इतनी रात आप क्यों आ गई? मैं घर नहीं भिजवाती। अरे नहीं, थैंक यू, ये करने के लिए भी। अच्छा, कुछ लिखना है? हैप्पी बर्थडे, नाम? आई एम रेडी। नहीं, इट्स ओके। ये केक मेरे घर वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है। इट्स पर्सनल, एक तरह का रिचुअल ही समझो। इफ इट्स रेडी मैं ले जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। ये बाकी का गरीबों में बांट दीजिएगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। सारी दुनिया से छुप के मेरे लिए केक काट रही हैं। मालिनी जी, आप यहाँ? आराधना, तुम सोई नहीं बेटा? मुझे लगा तुम थक गई होगी। आराम क्यों नहीं कर रही हो? आप ये इतनी रात को किसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं? इट्स जस्ट, ये केक अपनी खुशी के लिए काट रही हूं। आज के दिन मुझे कुछ खास मिला और फिर वो खो गया। बस उसी को याद करके मैं जानती हूँ आपने अपनी बेटी के लिए केक काटा है, मेरे लिए केक काटा है। मैं ही वो आपकी बेटी हूँ जिसे आपने खोया है। काश मैं आपसे कह सकती कि सच क्या है, पर जब आप ही उस सच को झुठला रही है तो किस हक से मैं आपसे वो सच कहूँ? कहना तो चाहती हूँ कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। खैर, छोड़ो इन बातों को। कुछ दर्द अपने होते हैं और किसी के साथ बांटे नहीं जाते। आराधना, आज तुमने मुझे मेरी बेटी लौटाई। तुमने मुझ पर और मेरे परिवार पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू। ये केक मैं अपने घर वालों के साथ शेयर तो नहीं कर सकती, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बांटने का जी कर रहा है। वो अगर केक खिलाना हो गया हो तो मैं कैफे बंद कर दूं? सॉरी। नो इट्स ओके। आप तो जानती है ना, कल सुबह वो कॉलेज के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कॉलेज बंक करके यहाँ पे कॉफी पीने आएंगे। पता नहीं कौन सी डिग्री लेने आए हैं। हम लोग उसे कैंटीन ऑनर्स कहते थे। हम भी। आई एम सॉरी बीना जी, आई बेटर गेट गोइंग। अपना ख्याल रखना और सो जाना। बाय। हाँ बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.